एक्सेस हम कहते हैं जी कि सेंट्रल पोजीशन को। एक्सियल आप लोग ओपन कर लें। जैसे कि मोटरसाइकिल का एक व्हील है, वो दरमियान में गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का व्हील है, वो सेंटर में उसके जो एक सलाख होती है, रॉड होता है, उसको हम एक्सियल कहते हैं। और पंखा जो सीलिंग फैन छत से लटका हुआ है, वो सेंटर में उसका जो रॉड है, वो उसी रॉड के गिर्द, एक्सिस के गिर्द घूम रहा है वो, ठीक है। वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और उसके गिर्द रोटेशन मोशन कर रही है ये चीज़, वो भी एक्सिस है। एक्सिस हम कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे जिस्म को क्रॉस कर रही है। जैसे कि एक सुई है, वो एक लाइन है, वो आप सीधी किसी एक जिस्म के अंदर ये मैंने सोचा था कि डॉल मुझे वैसे मिली नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा था कि डॉल सुबह मिल जाएगी तो मैं मज़ीद उसको एक्सिस और प्लेन दोनों तरह से मैं आपको उसमें कर दूंगा। अच्छा एक प्लेन हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसी सतह हैं, इमेजिनरी सतह हैं, जो हमारी बॉडी को कट कर रही हैं, लेफ्ट राइट में, फ्रंट बैक में, अपर लोअर में या ओब्लिक में, ऐसा है। अच्छा, उसकी मूवमेंट्स खास तौर पे याद रखनी थी, वो मैंने आपको बताया था कि जिस साइड पे वो इमेजिनरी लाइन दरमियान में आ जाएगी, उस साइड के आर पार मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि दरमियान में वो आ जाती है, तो उसके मुखालिफ साइड पे आपकी हरकत होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल रिपीट कर लेते हैं कि सैजिटल प्लेन कट करता है लेफ्ट और राइट में बॉडी को, तो मूवमेंट क्या होगी बॉडी की, लेफ्ट और राइट साइड पे नहीं हो सकती। फिर कैसे होगी, आगे पीछे। आगे पीछे की हरकत को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन हमारे एक एक जॉइंट के ऊपर आपने सोचना है, और वो क्या थी, गर्दन से लेके सर को नीचे झुकाना, ऊपर उठाना, और फिर बैकवर्ड मूवमेंट सर की, ठीक हो गया। शोल्डर ज्वाइंट की आगे और पीछे मूवमेंट, एल्बो ज्वाइंट की, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके हथेली है, वो हाथ का ऊपर और नीचे करना। इसी तरीके जो आपका पेल्विक ज्वाइंट है, वहाँ से लेग को ऊपर उठाना, नीचे करना और फिर पीछे ले जाना, ठीक है। और नी ज्वाइंट के ऊपर ऐसे है, और फिर आपके टखने के ज्वाइंट के ऊपर के आपने टो के ऊपर वजन दे के एड़ियों ऊपर उठाने, या एड़ियों के ऊपर खड़े होके आपने टोज ऊपर कर ले। तो ये था डार्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर? ये मैं रिपीट भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किसी को ना वो चीज़ रह गई हो तो। अच्छा, ये माइक किसी का ऑन है तो ज़रा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होती है, इसको ऑफ कर दें। ओके जी। तो इसी तरह फिर फ्रंटल प्लेन था, वो फ्रंट और बैक में कट करता है। जब फ्रंट और बैक में कट कर लेता है वो प्लेन आपको, तो आपकी मूवमेंट आगे पीछे फ्रंट और बैक साइड पे नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बॉडी कट हो गई है फ्रंट और दरमियान से, तो आप आगे पीछे की मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन की अब नहीं होगी। फिर क्या होगी, ये माइक किसका ऑन है, इसको ऑफ कर दें। अच्छा, अब आवाज़ कट हो रही है किसी की, जो भी है आप अपना मैसेज राइट करके सेंड कर दें। आपकी आवाज़ कट हो रही है, नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब फ्रंटल प्लेन में हम फ्रंट और बैक की मूवमेंट हमारी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर कौन सी मूवमेंट होगी, हमारी साइड वर्ड मूवमेंट होगी, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और राइट साइड पे आपकी मूवमेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं जी कि लेटरल रोटेशन। अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहे हैं और टूवर्ड्स द मिड लाइन मूवमेंट आपकी हो रही है, तो वो क्या होगा, उसको मीडियल रोटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडक्शन और एबडक्शन कल हमने डिस्कस नहीं किया। एडक्शन क्या होता है कि वही बात है कि अपने बॉडी पार्ट्स को सेंटर लाइन के करीब लाना, सीधी लाइन में ऐड करना, सुकेड़ना, ये एडक्शन कहलाता है। और एबडक्शन क्या होता है कि अपने बॉडी पार्ट्स को अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन ले जाना, यानी कि आपके जो बाजू है ना, वो साइडों की तरफ फैला लें, तो ये एबीडक्शन होगा, बी के साथ एबडक्शन, ठीक है, कि बाजू आप दूर लेके जा रहे हैं सेंटर से। और एडक्शन क्या होता है, ऐड करना। एडिक्शन को ऐड करने से याद करना है आपने कि ऐड का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। तो अपने बाजू को, लेग्स को या बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल सेंटर के करीब लेके आना जितना पॉसिबल हो सकता है।
इसको हम कहते हैं एडक्शन। तो फ्रंटल प्लेन में एडक्शन, एबडक्शन, लेटरल और मीडियल रोटेशन ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक हो गया। देन हमारा था बल्कि रोटेशन आप इसको ना करें, एडक्शन और एबडक्शन करें। रोटेशन क्योंकि होता है कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर आपने रोटेट करना है, वो फिर आपका ये एडक्शन एबडक्शन की टर्म इसके लिए बेहतर रह जाएगी। जो आपका थर्ड वन प्लेन है, कौन से है, उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, जो कि आपके अपर और लोअर बॉडी पार्ट को कट करता है दरमियान में, और आपका जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, अपर और लोअर में। अब अपर और लोअर में कट हो गया जिस्म, तो आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन एबडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्या होगी, आप फिक्स पॉइंट के ऊपर रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि लेटरल साइड और मीडियल साइड रोटेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन सैजिटल प्लेन में, अच्छा एडक्शन एबडक्शन फ्रंटल प्लेन में, और उसके बाद फिर है आपका लेटरल और मीडियल रोटेशन, तो ये किस में है, ये आ जाता है आपका फ्रंटल प्लेन में। क्लियर है, अब सबको याद हो गया। और सुपिनेशन और प्रोनेशन नहीं, वो रोटेशन में आ सकता है ना, वो है आपका अपवर्ड मूवमेंट आपकी हथेली की, सपिनेशन, और प्रोनेशन प्रॉन पोजीशन उल्टी मूवमेंट, वो आप रोटेट कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख लें कि जो आपकी मूवमेंट हो रही है रिस्ट जॉइंट के ऊपर, वो हो रही है रोटेशन वाली। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन वहाँ पे नहीं हो रही। तो ये आपकी मूवमेंट हो सकती है उसमें जो आपका लास्ट वन है हॉरिजेंटल प्लेन में, ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो था प्लेन्स का, और एक्सिस की बारी अब आ जाती है। एक्सिस बिल्कुल इसके उलट है। अब याद ये रखना है कि सैजिटल प्लेन लेफ्ट और राइट में कट करता था। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट और राइट, ठीक है जी, ऊपर से नीचे ये पूरा एक प्लेन थी, लेफ्ट और राइट में कट करता है। अब चूंकि ये एक पूरी सतह थी जो पूरी जिस्म के बराबर थी हाइट के, लेकिन जो इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, वो क्या करता है कि आपके फ्रंट से बैक की तरफ या एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ आपके किसी जिस्म के एक पॉइंट से, यानी कि सामने पेट के एरिया से आपके अंदर अगर कोई एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, तो आपके कमर के एरिया से वो निकल के जा रही है। ठीक है, जैसे किसी एक डॉल हो, मैं डॉल का इससे कह रहा था कि उसके अंदर उसके पेट में अगर आप सुई डाल के दूसरी तरफ से निकाल दें। ठीक है जी, ऐसे टॉयज वगैरह काफ़ी होते हैं जो दरमियान में इस तरह से वो घूमने वाले भी होते हैं। तो अब देख लेंगे कि वो जो एक सुई है वो इमेजिनरी लाइन है, और उस टॉय के फ्रंट पार्ट से, पेट से दूसरी साइड पे निकल रही है। ये एक पास हो रही है अंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ। बात समझ में आ रही है? और ये एक्सिस कौन सा होगा, सैजिटल एक्सिस। क्लियर है? साथ साथ बोलेंगे तो ये समझ आ गई, वरना शायद ये दोबारा सुनेंगे भी सही तो शायद ना समझ आए। अच्छा, अब उस टॉय को जहन में रखें और तसव्वुर करें कि वो उस टॉय के आपने पेट में से सुई गुजार दी है। अच्छा, वो सुई एक एक्सिस है और वो सैजिटल एक्सिस है। अब वो टॉय किस तरफ मूव करेगा, या तो अच्छा, या क्या वो सुई की तरफ झुकेगा बैक साइड पे, या इधर, या वो लेफ्ट साइड पे आराम से मूव करेगा, राइट साइड पे आराम से घूमेगा? जी सर, लेफ्ट राइट। जल्दी बताएं भी, आप सब लोग ये बचपन में सारे खेल खेले हुए हैं आपने, गुड़ियों छुड़ियों वाले। लेफ्ट टू राइट। हाँ जी, क्योंकि देखे ना कि वो उसके फ्रंट से तो सुई आ रही है, तो सुई की तरफ तो वो नहीं झुकेगा या बैकवर्ड नहीं झुकेगा, बल्कि आराम से वो लेफ्ट साइड पे ग्रेविटी की वजह से झुक जाएगा या राइट साइड पे झुक जाएगा, और वो गोल घूमने लग जाएगा। समझ आ गई बात? अब ये है आपकी जो मूवमेंट है
ये है सैजिटल एक्सिस की। सैजिटल एक्सिस की मूवमेंट है लेफ्ट साइड पे लेटरल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एडक्शन अबडक्शन आप कह सकते हैं इसको। और एडक्शन अबडक्शन सैजिटल एक्सिस की मूवमेंट है, जबकि हमने पहले जो पढ़ा था वो फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट है। तो याद रख लें सैजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन दोनों एक जैसे हैं, वहां पे मूवमेंट होती है। ठीक, अब हम अगले एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, फ्रंटल एक्सिस। अच्छा, फ्रंटल एक्सिस क्या है कि वही सुई आप निकालें और वो जो डॉल थी, गुड़िया थी, उसके वही पेट वाले एरिया से दरमियान से आप उसको एक साइड से साइडवर्ड, आप एक साइड से वो सुई उसके अंदर वो करें, इंसर्ट करें और दूसरी साइड से निकाल लें, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाली साइड पे, फ्रंट बैक नहीं, लेफ्ट टू राइट वाली साइड से आप उसको दाखिल करें साइडवर्ड। ठीक है, अब वो डोल लेफ्ट राइट मूव नहीं कर सकती क्योंकि उसकी लेफ्ट साइड से सुई जा रही है और राइट साइड से निकलती हुई जा रही है। ठीक है, तो अब वो लेफ्ट साइड तो मूव नहीं करेगी, वो क्या करेगी, फ्रंट तेजी से या तो फ्रंट की तरफ झुकेगी या फिर बैक साइड पे झुकेगी। ऐसा है ना? जी सर। ठीक है जी। अब जो आपका एक्सिस है वो फ्रंटल एक्सिस है। ठीक है, फ्रंटल एक्सिस लेफ्ट से राइट की तरफ वो इमेजिनरी लाइन पास आउट हो रही है और इसमें मूवमेंट क्या है कि वो गुड़िया या वो जो डॉल है ना वो फ्लेक्स कर रही है, यानी कि झुक रही है, तो वो फ्लेक्शन है रुकू वाली साइड पे, या फिर वो सीधी खड़ी होगी और बैकवर्ड उसकी मूवमेंट होगी। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन पूरे जॉइंट्स की मूवमेंट होगी कौन से एक्सिस में, हमारे फ्रंटल एक्सिस में। फ्रंटल एक्सिस की ये मूवमेंट है और हाँ जी, फ्रंटल एक्सिस की मूवमेंट है। जबकि यही मूवमेंट जब हमने पहले पढ़ी थी प्लेन्स में, तो कौन से प्लेन की मूवमेंट थी, सैजिटल प्लेन की मूवमेंट थी। ठीक है, तो सैजिटल प्लेन की मूवमेंट जो है वो फ्रंटल एक्सिस की मूवमेंट है। ठीक हो गया। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जी फ्रंट ये जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आर द मूवमेंट ऑफ, ये सिंपल सी आधी लाइन की स्टेटमेंट होती है और ये फिजिकल एजुकेशन के मुश्किल तरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है या टेक्निकल क्वेश्चन में से क्वेश्चन है। आधी स्टेटमेंट है, लेकिन नीचे ऑप्शंस होते हैं सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और हॉरिजेंटल प्लेन, या हॉरिजेंटल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन वगैरह वगैरह, इस तरह से ये, या नन ऑफ दीज। ठीक हो गया। तो आपने चूज करना होता है इसमें कि ये मूवमेंट आपको पता चलता है जी कि ये तो थी सैजिटल एक्स, इसकी सैजिटल प्लेन की मूवमेंट थी, लेकिन इसके साथ फ्रंटल एक्सिस लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे सैजिटल एक्सिस अकेला लिखा होगा, कहीं पे ये दोनों लिखे होंगे साथ ही। तो आपने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। ठीक है जी, तो जवाब क्या आएगा इसका, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। हाँ जी, तो ये किसकी मूवमेंट है, सैजिटल अकेला नहीं भाई, सैजिटल क्या, सैजिटल प्लेन और प्लस फ्रंटल एक्सिस की। ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक बात? ओके जी। जी सर। उसके बाद आ जाता है जी कि वर्टिकल एक्सिस, नाम से जाहिर है वर्टिकली मूवमेंट जो होती है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब आपने क्या करना है कि वो जो सुई है उस डॉल के, डॉल इसलिए कह रहा हूँ कि वो प्लेन तो था ना कि उसके लिए आप हम इमेजिन किया कि हमारी बॉडी में से गुजरी है। जो अब डॉल इसलिए कि वो खिलौने हमने बचपन में खेले हुए हैं, इसलिए हमें वो थोड़ा सा इमेजिन करने में आसानी होती है कि प्लास्टिक के ऐसे टॉयज मिलते हैं जो किसी दरमियान में से उनकी कोई सलाख गुजर रही होती है, उसके गिर्द वो रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो सलाख, वो जो सॉरी सुई आपने नीडल है या वो एक रॉड है लोहे का, लंबी लाइन जिसको हमने एक्सिस बनाया हुआ है, उस डॉल के, क्योंकि वो फॉर्म की डॉल है या जैसी भी है, उसके सर से आपने इंसर्ट करनी है और वर्टिकली नीचे की जानिब आपने उसके लेके जानी है। तो ऊपर से नीचे एक इमेजिनरी लाइन आपने गुजार दी
एक बॉडी में से, ठीक है। तो अब वो बॉडी क्या करेगी, ना तो लेफ्ट राइट घूम सकती है क्योंकि दरमियान में सलाख है, ना फ्रंट यानी कि एडक्शन अबडक्शन उसमें नहीं हो सकती, फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो सकती। फिर क्या होगा, वो जहाँ पे वो बॉडी है या तो वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज गोल घूमेगी उसी एक पिन पॉइंट के ऊपर। ऐसा है ना। जी सर। तो ये क्या हो रहा है, ये रोटेशन अबाउट एन इंटरनल एक्सिस, अपने अंदरूनी एक्सिस के गिर्द वो बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस रोटेशन की मूवमेंट को हम कहते हैं, ये कौन सा वर्टिकल प्लेन में हो रही है, लेकिन सॉरी वर्टिकल एक्सिस में हो रही है, और इसके साथ हमने यही मूवमेंट पढ़ी थी हॉरिजेंटल प्लेन में। ठीक हो गया, समझ आ गई है जी। ये सर ये सेकंड एक्सेस के साथ कौन सा प्लेन होगा सर? फ्रंटल होगा ना? हाँ जी फ्रंटल होगा। ये वो इंतहाई टेक्निकल बातें थी जो आप 10 दफ़ा किताबों को पढ़ लेते, तो ये डोल वाली एग्जांपल आपको दी है, तो आई थिंक ये अच्छे तरीके से ये समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। और आई होप कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप आंखें बंद करके जस्ट इमेजिन करेंगे इस बात को, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ये इंटरव्यू में मुझसे ये चीज़ पूछी गई थी, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में मुझसे हुआ था एक्सिस और प्लेन के हवाले से। यहाँ तक क्लियर हो गई है बात? जी सर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट आगे चलें। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वो ओपन कर लें आप लोग। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट वो कहते हैं कि बहुत सारी बॉडी पार्ट्स को मुख्तलिफ अंदाज में मूव करना, किसी एंगल के गिर्द, ठीक है, किसी एक्सिस के गिर्द। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ग्लाइडिंग, एंगुलर मूवमेंट्स, सरकमडक्शन, रोटेशन, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये चीज़ें होगी। अच्छा, ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है? वो ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं कि आपके जो जॉइंट्स हैं ना, उनकी एक बोन दूसरी बोन के ऊपर थोड़ी सी स्लिप हो जाए, स्लिपरी मूवमेंट। जैसे लुढ़काने को, स्लिप करने को कहते हैं कि आपकी बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, 2-3 बुक्स पड़ी हैं, वो एक बुक को दूसरी बुक के ऊपर थोड़ा सा आप स्लाइड कर रहे हैं, 2-3 बुक्स को आगे पीछे स्लाइड कर रहे हैं, तो ये ग्लाइडिंग मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। ये कहते हैं कि ग्लाइडिंग मूवमेंट इज द सिंपल काइंड ऑफ मूवमेंट दैट कैन टेक प्लेस इन अ जॉइंट। तो ये कहते हैं, ये माइक किसी का ऑन है, ये ऑफ कर दें आप लोग ना। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ये सिर्फ आपके जॉइंट में हो सकती है। वन सरफेस ग्लाइडिंग आर मूविंग ओवर एन अदर विदाउट एंगुलर और रोटेटरी मूवमेंट। अच्छा, या ये रोटेट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, ना तो ये किसी एंगल के ऊपर मूव कर रहे होते हैं एंगुलर मूवमेंट, ना ही ये रोटेशनल मूवमेंट हो रही होती है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही होती है। जैसे कि रिस्ट का जॉइंट है, इसमें जो आपकी कार्पल बोन्स हैं, 4 कार्पल और उनके ऊपर दूसरी 4 कार्पल्स होती हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रही होती हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स आप प्लेट्स का एक 8-10 प्लेटें जब ऊपर नीचे आप रखते हैं, तो दरमियान में से थोड़ा सा उनको आप हिलाएं, मूव करवाएं। ये किन की तरफ से डिस्टॉर्शन है? आई थिंक इकरा। ओके जी, मैंने म्यूट, जी जी मैंने
मैंने म्यूट कर दिया। ओके जी, तो उन प्लेट्स को ना आप ऊपर नीचे मूव करें, वो गोल तो नहीं घूमती, किसी एंगल के गिर्द तो नहीं घूमती, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लिप्स होती हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये मूवमेंट आपकी कहलाती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, और ये आपके रिस्ट जॉइंट में होती है और आपके जो एंकल जॉइंट में होती है, यानी कि कार्पल और टार्सल बोन्स के अंदर होती है ये। क्लियर है? जी सर। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी कि एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या है कि जब कभी भी आपके जो जॉइंट्स हैं ना, जोड़ हैं, आपकी लंबी हड्डियों के जोड़ हैं, वो जोड़ों के सिरे आपस में दो हड्डियां क्लोज हो जाएं या एक दूसरे से दूर चली जाएं, तो वो क्या होगा? एंगल होगा। फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट के ऊपर आप देखें कि जब आप एंगल को इस एल्बो को या नी को फ्लेक्स करते हैं तो दो हड्डियां आपके करीब आ रही हैं, दो जोड़ों के सिरे बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही बनती है कि टू एंड्स ऑफ अ बोन्स कम क्लोजर, टू एंड्स ऑफ अ जॉइंट कम क्लोजर, ठीक है, आर गो अवे फ्रॉम ईच अदर। जब एक दूसरे से ये सिरे दूर चले जाएंगे या एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे कि एंगल हो चेंज हो रहा है, और ये एंगल या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन एंगल किसकी डेफिनेशन है? फ्लेक्शन की। और इंक्रीज इन एंगल एक्सटेंशन की। जब आप एंगल इंक्रीज होगा तो आपका बाजू या जो भी एक जॉइंट है वहाँ पे एक्सटेंशन होगी। ठीक है, जैसे कि लेग का सीधा करना, बाजू का सीधा करना। और जब आप फ्लेक्शन करेंगे तो एंगल डिक्रीज होगा एल्बो जॉइंट के ऊपर या नी जॉइंट के ऊपर, किसी भी जॉइंट के ऊपर। तो ये इसमें एंगुलर मूवमेंट भी आ गई और उसमें एक्सटेंशन फ्लेक्शन भी आ गई। एबडक्शन क्या होता है? एबीडक्शन, बी के साथ, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से अवे मूवमेंट जो है बॉडी पार्ट्स की एबडक्शन कहलाती है। जैसे कि आपके सर से अगर शुरू करें, लेफ़्ट सर अगर आपका बिल्कुल सीधा है तो कोई मूवमेंट नहीं है, आपने लेफ़्ट साइड पे सर झुका लिया, राइट पे झुका लिया, तो ये एबडक्शन होगी। ठीक है, और अगर यही वापस लेके आ रहे हैं सेंटर पोजीशन में तो इसको एडक्शन कहते हैं, ऐड करना। अच्छा, अब बाजू साइड पे लेके जा रहे हैं तो ये एबिडक्शन है, वापस लेके आ रहे हैं बॉडी के साथ तो एडक्शन है। लेग्स को अपार्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो पाँव फैला के खड़े हुए हैं तो ये एबिडक्शन है। वापस लेके आ रहे हैं तो एडक्शन है। बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, किसी भी जोड़ के ऊपर आप साइड पे झुक के खड़े होते हैं, साइडवर्ड, तो सेंटर पोजीशन से दूर जा रहे हैं, ये एबिडक्शन है। वापस सीधे खड़े हो रहे हैं तो ये एडक्शन है। ये सारी मूवमेंट्स जो आपको मैंने बताई हैं वो आगे इसकी डायग्राम्स हैं, इसमें आप देख लें ये सारी चीज़ें, और ये ख़ुद भी करके देखनी है आपने। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रनिंग बायोमैकेनिक्स। इसको करने की इतनी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज़ वगैरह इतने नहीं आते। ओके जी, नेक्स्ट हमारा बायोमैकेनिक्स का जो टॉपिक आ रहा है, मेजर मसल्स इन्वॉल्व इन रनिंग। तो आई थिंक ये इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ा सा अनाटॉमिकल टॉपिक आ रहा है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग ये एक्सिस और प्लेन वाली स्टॉप कर रहा हूँ।